अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मौज़म नवाज़ गोंदल वो हीरो जो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, कल जब ये सानिया रोनुमा हुआ, फायरिंग की गई तो मौज़म गोंदल जो हैं वो लपक कर उस शख्स को जो हमला आवर था उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे कि ऐसे में जो आखिरी फायर था वो मौज़म को लगता है और वो जाम शहादत नोश कर जाते हैं। उनके मासूम 3 नन्हे बच्चे भी उनके हमरा होते हैं और वो वीडियो वो तस्वीर वायरल होती रही। उस्मान गोंदल उनके चचाजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर अफसोस तो बहुत है, लेकिन शहादत का रुतबा पाया है, उस पर फ़ख्र भी होता है। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है और मौज़म साहब ने वो किया और करने की कोशिश की। ये वाक़या रोनुमा कैसे हुआ, किस तरह से वो जा रहे थे, क्या इरादा था उनका? असल में वो काफ़ी दिन से इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे। कल भी वो गांव से पूरी रैली एक लेके तो वो आए हैं, मतलब कि काफ़ी गाड़ियों की रैली लेके वो अहमद चट्ठा साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी लोकल क़यादत ने कि वो लोगों को ले के साथ तो वो आए हैं। तो साथ में उनके बच्चे भी थे। तो यूँ ही उन्होंने देखा है कि वो हमलावर जो है वो उसने फायरिंग की है, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने जो है वो उसको झपट के उसको काबू करने की कोशिश की है और उसने उसी दौरान वो गोली लगने से उनकी शहादत हुई है। और हमें अपने भाई की इस बहादरी पे, इस दलेरी पे फ़ख्र है कि उस भाई ने वज़ीराबाद के ऊपर जो एक इतना दब्बा लगने वाला था उसको अपने खून से जो है वो साफ़ कर दिया। और मैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह पिछले दिनों कंटेनर से गिरने वाली एक खातून सहाफ़ी जो थी उनको उन्होंने शहादत कर जो है वो मनसब पे फाइज़ किया है ऑफिशियली शहीद और कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। तो मेरा भी ये अपील है कि इनको भी जो है वो ऑफिशियली जो है वो शहीद डिक्लेयर किया जाए और इनको कौमी एजाज़ के साथ जो है वो तदफीन इनकी की जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा है कि कौमी एजाज़ के साथ इनकी तदफीन की जाए, सुपुर्द-ए-खाक किया जाए और ऑफिशियली शहीद डिक्लेयर किया जाए। और बिलाशुबा वो जिस तरह से हमने देखा फुटेज में और जिस तरह से वो लपक रहे थे, अपने 3 बच्चे भी उस वक्त वहीं पर थे, उन्होंने उन्हें बचाने के बजाय, साइड पर जाने के बजाय वो उसको दबोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बच्चे भी उनके उसी टाइम मौके पे मौजूद थे। और बाकी जिस तरह वीडियोस वायरल हैं, सिर्फ उनके बच्चे वहाँ पे उनके पास रह गए थे। तो बाकी जो है वो उनके जितनी भी बहादरी की तारीफ़ की जाए वो हमारा उन्होंने सर फ़ख्र से बुलंद किया है, तो हमें बड़ा मान है। और मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इनको शहीद डिक्लेयर करे और उनके, क्योंकि वो अपने बच्चों के यतीम छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके अकेले कफ़ील थे, तो उनकी कफ़ालत का टोटल जो है वो ज़िम्मेदारी हुकूमत पंजाब को जो है वो लेनी चाहिए। तो कोई आप तक खबर पहुँची है कि PTI से या पंजाब गवर्नमेंट से कोई इज़हार अफसोस के लिए आ रहे हैं? अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, इतलात नहीं है। लोकल क़यादत जो है वो मतलब वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आए भी हैं। मतलब चट्ठा ख़ानदान, दूसरे लोकल जो इधर सियासतदान है वो भी सारे जो है वो आए हैं और आके आरे ताज़ियत की है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ मोहल्लेदारों से जाके बात करते हैं कि मौज़म गोंदल शहीद किस किरदार के मालिक थे, किस तरह से रहन सहन था उनका, और जब ये शहादत की खबर उन तक पहुंची तो उनके क्या तासुरात थे। आप छोटे भाई हैं मौज़म भाई? जी, मैं छोटा भाई। शहादत के रुतबे पे फाइज हुए हैं जी हाँ। इस कब खबर मिली, कैसे पता चला? वो तो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए गए हुए थे, बच्चों को भी साथ लेके गए हुए थे। मैं कुवैत में हूँ, भाई मौज़म भी वहाँ पे ही होते थे, छुट्टी आए हुए थे यहाँ पे 2 माह के लिए। तो जब फायर वगैरह लग गए, जो भी होना था हो गया। बच्चे वहाँ पे थे, हाँ मेरे भतीजे जो थे, ठीक है, उन्होंने किसी के साथ आके मेरा भतीजा है 12 साल का, जो भाई मौज़म का बेटा है बड़ा, उसने आके घर बताया कि पापा को गोली लग गई। तो उस टाइम फिर उन्होंने, घर वालों ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे भाई को गोली लग गई। फिर उसके बाद मेरे एक चाचू के बेटे हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया। 2 घंटे के बाद पता चल गया कि भाई की शहादत हो गई। मौज़म भाई को जब वीडियोस में लोगों ने देखा तो उनकी बहादुरी की बड़ी दाद थी।
कि वो उस हमलावर को पकड़ना चाह रहे थे और आखिरी गोली का निशाना बन गए और शहीद हो गए। क्या हमेशा इसी तरह से बहादुरी का जुर्रत का मुजाहिरा करते थे? इसी तरह ही हमेशा से शुरू से इसी तरह हम बहादुर थे, बहुत जुर्रत वाले थे, ऐसे ही थे। मौसम गोंदल शहीद जो कि कुवैत में रहते थे अपना रोज़गार के सिलसिले में, और उनके एक साथी उनके दोस्त ये भी कुवैत में ही रहते थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से दोनों। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और ये भी चंद दिनों पहले यहाँ पर आए हैं छुट्टियों पर, तो अभी यहाँ पर अफसोस करने के लिए भी आए हैं। आप जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, मौसम गोंदल साहब शहीद हुए, तो आप यहीं वज़ीराबाद में थे या सियालकोट में ही थे? नहीं, मैं सियालकोट में था। मेरा एक दोस्त, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही आए हुए हैं, चौधरी इम्तियाज़ साहब। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वाक़या हो गया। मैं पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुवैत से पता चला, उनके भाई होते हैं ना जो अभी आए हैं कामरान, उनके वसासत से। और फिर बाद में वीडियो में देखा तो यकीन हुआ, यकीन तो दिल नहीं कर रहा अभी तक। बाकी जो वीडियो है या आपके सामने एविडेंस है उसके मुताबिक तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो शहीद हो गए हैं। तो अच्छे आदमी थे, दलेर आदमी थे, हमारे साथ तकरीबन 7-8 साल से रेगुलर कंटिन्यूड कोलीग थे। अच्छा, ताल्लुक़ आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने एक गाड़ी परचेज़ करनी, उसके बारे में डिस्कस हुई थी। उसके बाद उनके भाई थे अभी जिनको इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने जाना था सऊदीया, उनके बारे में बस गपशप, क्योंकि फैमिली रिलेशन थे जिसके बारे में आपको पता 7-8 साल थे, तो गपशप होती रहती थी।